एनिमे की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक सिटी को जहां पे तबाही मच रही होती है। तभी वहां पे लोगों को बचाने के लिए कोई हेलीकॉप्टर से आ रहा होता है। वो जो लड़का वहां के लोगों को बचाने के लिए आ रहा था वो थोड़ा थोड़ा देखने में लियो की तरह दिख रहा था। उसके बाद लियो की तरह दिखने वाला लड़का नीचे की तरफ जाता है और वहां के मॉन्स्टर को मार देता है। उस लड़के ने जिन लोगों को बचाया था वो लोग उसे डर की नजरों से देख रहे थे, लेकिन वो लड़का उन लोगों की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता। लेकिन फिर भी उसके मन में आता है कि मैं इन लोगों को बचा रहा हूँ और ये लोग मेरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं इन्हें मार डालूंगा, लेकिन चाहे जो भी हो मैं इन सभी की जिंदगी को बचाऊंगा। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि लियो सो रहा होता है और तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो कहता है मुझे फिर से वो बुरा सपना आया। मतलब अभी तक हमने जो भी चीजें देखी थी वो लियो का सपना था। लियो कहता है जब भी मुझे ऐसे सपने आते हैं तो मेरा अगला दिन बेकार जाता है। लियो ये सारी बातें इसलिए सोच रहा था क्योंकि रात को उसे सपना आया और अगले दिन उसे अकेडना के पास जाना पड़ेगा। सुतिना लियो को बताती है कि उसने अकेडना को बताया था कि ब्लैक नाइट ऑनिक्स ने उसकी काफी मदद की है, तो शायद वो तुम्हें थैंक्स कहने के लिए मिलना चाहती है। लियो तभी सुतिना को बाय कहता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ अकेडना से मिलने और बाकी चीजें मैं खुद ही संभाल लूंगा। उसके बाद वो ब्लैक नाइट ऑनिक्स बन जाता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में लियो एकेडना के पास पहुंच जाता है। तभी एकेडना उसे अंदर आने के लिए कहती है। लियो दरवाजा खोल के अंदर जाता है और काफी डर रहा होता है, लेकिन जैसे ही लियो एकेडना की तरफ देखता है तो एकेडना काफी ज्यादा खुश होती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। सुतिना ने कहा था कि तुमने उसकी काफी मदद करी और साथ में लिली की भी काफी मदद करी, इसलिए मुझे तुमसे मिलना था और मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें काफी जल्दी ही बुला लिया। अकेडना की बातें सुनने के बाद लियो को पता लग जाता है कि उसे अभी तक लियो की असलियत नहीं पता है। आगे अकेडना लियो को अपने साथ बैठ के एक टेबल पे खाना खाने के लिए कहती है। लियो कहता है अगर मैं अकेडना के साथ खाना खाऊंगा तो शायद से मेरा फेस सामने आ जाए और मुझे पता था कि जब भी मेरे को बुरे सपने आते हैं तो उसके बाद मेरा अगला दिन बुरा जाता है। उसके बाद अकेडना और लियो एक दूसरे के सामने बैठ के खाना खाना शुरू कर देते हैं और अकेडना काफी ज्यादा हंस हंस के बोल रही होती है। उसके बाद वो लियो से कहती है कि तुम कब तक अपने हेलमेट को पहने रहोगे? अगर तुम खाना खा रहे हो तो तुम्हें उसे उतार देना चाहिए वरना तुम्हें दिक्कत होगी। लियो अलग अलग बहाने बनाने लगता है ताकि उसे अपना हेलमेट ना उतारना पड़े। तभी अकेडना लियो से कहती है कि वो उससे फेस टू फेस बात करना चाहती है। उसके बाद वो उसके पास आके उसके हेलमेट को उतार देती है और काफी खुश लग रही होती है क्योंकि लियो ने अपने मैजिक से अपने चेहरे को थोड़ा सा बदल दिया था, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास समय कम था। तभी अकेडना लियो को घूर के देखने लगती है और कहती है कि तुम्हें देखने से तुम इतने ताकतवर नहीं लगते, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। अकेडना के जाने के बाद लियो अपने मन में सोचने लगता है कि अच्छा हुआ अकेडना ने पी रखी है, इसलिए उसने मेरे चेहरे के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। तभी अकेडना वापस जाके खाना खाना शुरू कर देती है। लियो की नजर जाती है कि अकेडना का ग्लास खाली है। उसके बाद लियो उसके पास जाता है और अकेडना के ग्लास को भरने लगता है और वो बार बार अकेडना के ग्लास को भर रहा था ताकि अकेडना काफी ज्यादा पी ले। लियो सोच रहा था कि मेरा प्लान ये है कि मैं अकेडना को इतनी ज्यादा पिला दूं कि वो बेहोश हो जाए। उसके थोड़ी देर बाद अकेडना के सर में दर्द होने लग जाता है और अकेडना कहती है कि मुझे ज्यादा गर्मी चढ़ गई है, इसलिए अब डायरेक्ट बॉटल से पीने का वक्त हो चुका है। उसके बाद वो लियो से बॉटल छीनती है और पीना शुरू कर देती है। लियो कहता है कि मेरा प्लान फेल हो गया क्योंकि इसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा है। उसके बाद अकेडना काफी जोर जोर से हंसने लगती है और वो एक स्माइल करती है। लियो अकेडना की स्माइल को देख के कहता है कि जब ये हंसती है तो बिल्कुल आम इंसान की तरह लगती है। उसके बाद अकेडना लियो से कहने लगती है कि जब सुतिना ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था तो मैं जानना चाहती थी कि तुम किस तरह के इंसान हो, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा कम आओगे। लियो अकेडना की बात सुनने के बाद थोड़ा सा हंसता है और कहता है हाँ बिल्कुल। उसके बाद अकेडना कहती है कि तुम क्या मुझे बता सकते हो कि तुम हर वक्त अपने सर के ऊपर ये हेलमेट क्यों पहन के रखते हो? तभी लियो अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे एक अच्छा सा बहाना बनाना पड़ेगा और अकेडना को बेवकूफ बनाना पड़ेगा। तभी लियो सोच लेता है और कहता है कि उसे गॉडेस इयाना ने एक कर्श दिया है जिसकी वजह से वो अपने चेहरे को काफी कम समय तक दूसरों को दिखा सकता है, इसलिए वो अपना ज्यादातर समय अपने हेलमेट को पहने रखता है। तब अकेडना कहने लगती है कि तुमने अभी तक पूरे टाइम तक अपने हेलमेट को उतार रखा था, तो क्या तुम ठीक हो? उसके बाद लियो कहता है कि वो अपने हेलमेट को ज्यादा देर तक उतार के नहीं रख सकता, लेकिन उसे अकेडना के साथ खाना खाने का मौका मिला, इसलिए वो कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार है। अकेडना लियो की बात सुनने के बाद काफी खुश हो जाती है और लियो से कहने लगती है कि तुमने मुझे खुश कर दिया। उसके बाद अकेडना लियो से कहती है कि अब से वो और लियो दोस्त है और इसी बात को सेलिब्रेट करने के लिए वो आज पूरी रात पिएंगे। लियो अकेडना की बात सुनने के बाद सोचने लगता है कि मैं तो सोच रहा था कि यहाँ से जल्दी जाऊं, लेकिन ये तो कह रही है कि रात तक रुकना। अगले सीन में सुतिना को दिखाया जाता है जो कि लिली को रोक रही थी लियो के पास जाने से, क्योंकि शायद से लिली गलती से लियो की असलियत अकेडना के सामने बता सकती थी। वो दोनों जब वहां पे आपस में लड़ रहे होते हैं तभी दरवाजे के दूसरी तरफ दियानेट आती है और उन दोनों से कहती है कि एक दिक्कत आ गई है और मुझे आप तक एक मैसेज पहुंचाना है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लियो और अकेडना को, जिन्हें साथ में बैठे बैठे शाम हो चुकी थी और अभी तक अकेडना को लियो की असलियत के बारे में नहीं पता था। तभी अकेडना लियो से कहती है कि लियो ने उसकी काफी ज्यादा मदद करवाई है आर्मी के अंदर और इसी वजह से अकेडना ने उसे खाने पे बुलाया
और चाहे कोई इंसान हो या चाहे कोई डीमन हो, उन सभी का स्वागत है। हमारी आर्मी के अंदर बस उन लोगों के पास हमारी मदद करवाने के लिए ताकत होनी चाहिए। और अकेडना को काफी ज्यादा खुशी है कि अकेडना की आर्मी के अंदर ऑनिक्स जैसा कोई काबिल इंसान है। तभी ऑनिक्स कहता है कि मैंने सुना था कि हीरो भी ज्वाइन करना चाहता था, उसका क्या हुआ? तब अकेडना लियो का नाम सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसे छोड़ करके कोई भी ज्वाइन कर सकता है। तभी अकेडना वहां पे खड़ी हो जाती है और उसके बाद वो लियो की इंसल्ट करने लगती है। अकेडना तभी ये भी कहती है कि अगर हमने उसे अपने साथ काम करने दिया तो वो हमें अंदर से ही खत्म कर देगा। लियो अपने मन में सोच रहा होता है कि लियो नाम का हीरो तुम्हारे सामने ही बैठा है और उसने तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद करी है। उसके बाद अकेडना कहती है कि अगर हीरो ने हमें नहीं रोका होता तो अभी तक हमें फिलोसोफर स्टोन मिल चुका होता। तभी लियो अपने मन में कहता है तो अकेडना इतने समय से उसी स्टोन को पाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद लियो अपने मन में कहता है कि अकेडना मेरी इंसल्ट काफी देर तक करने वाली है, तब तक मैं आप लोगों को फिलोसोफर स्टोन के बारे में बता देता हूँ। उसके बाद लियो बताता है कि फिलोसोफर स्टोन होली सिटी का एक ट्रेजर है और कहा जाता है कि 3000 साल पहले फर्स्ट किंग को ये मिला था। उसके बाद स्टोन का यूज करके कैपिटल को सही से बनाया गया और साथ में ये भी कहा जाता है कि फिलोसोफर स्टोन अपने आसपास की जगह को हरा भरा कर देता है और लोगों की बीमारियों को भी ठीक कर सकता है और साथ में किसी को इमॉर्टल भी बना सकता है। इन सभी चीजों के बारे में मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने उसका इस्तेमाल पहले ही कर रखा है। लेकिन मैंने जिस फिलोसोफर स्टोन का यूज किया था वो कोई दूसरा स्टोन था। उसके बाद लियो कहता है कि फिलोसोफर स्टोन का यूज करने से ना ही आप ठीक होते हो, ना ही आपकी मैजिक पावर बढ़ती है, तो फिर इसे ये चाहिए क्यों? उसके बाद लियो देखता है कि अकेडना अभी भी लियो की इंसल्ट कर रही होती है। उसके बाद अकेडना पीछे मुड़ती है और कहती है कि क्या तुम्हें पता भी है हम कितने ज्यादा करीब थे? अगर हमें वो स्टोन मिल जाता तो हम लोग यहाँ पे जो काम करने आए थे वो काम पूरा हो जाता। तभी लियो कहने लगता है तो अकेडना इसी वजह से अभी तक डीमन वर्ल्ड वापस नहीं गई है। अकेडना लियो से कहती है कि उसने पूरी ह्यूमैनिटी से इसी वजह से लड़ाई नहीं करी क्योंकि उसे सिर्फ फिलोसोफर स्टोन चाहिए था। लियो कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग उसे चुरा क्यों नहीं लेते हैं? उसके बाद वो ये पूछता है कि आखिरकार तुम फिलोसोफर स्टोन का करना क्या चाहती हो? लियो मन में ये भी सोच रहा होता है कि जब से अकेडना मुझसे हारी है तब से मैं ये जानने के लिए मरे जा रहा हूँ कि अकेडना अपना सब कुछ हारने के बाद भी अभी तक डीमन वर्ल्ड वापस क्यों नहीं गई। अगर इसे इमॉर्टैलिटी चाहिए होती तो ये कब का हार मान गई होती। तभी अकेडना खड़ी होती है और लियो को अपने पीछे आने के लिए कहती है। अकेडना लियो को वहां से बाहर लेके आती है। लियो कहता है यहाँ का नजारा तो काफी ज्यादा अच्छा है। अकेडना कहती है यहाँ पे इस वक्त रोशनी के समय काफी अच्छा नजारा आता है। उसके बाद वो लियो से पूछती है कि क्या तुम कभी डीमन वर्ल्ड गए हो? लियो कहता है नहीं। अकेडना बताती है कि डीमन वर्ल्ड पूरी तरीके से बंजर इलाका है, वहां पे सूरज नहीं होता और वहां पे किसी भी चीज को उगाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है और हवा भी काफी ज्यादा भारी है और डीमन वर्ल्ड में रिसोर्सेज इतने कम है कि वहां पे अलग अलग डीमन एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इसी वजह से वहां पे खून खराबा होना काफी ज्यादा आम बात है और इसी वजह से वो जगह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी उस दुनिया को सही कर पाऊँ। मैं चाहती हूँ डीमन वर्ल्ड में भी एक सूरज हो और वहां पे भी सांस लेने के लिए अच्छी हवा हो, पीने के लिए साफ पानी हो और हर जगह पे हरियाली हो। और इसी वजह से मैं ह्यूमन वर्ल्ड आई ताकि मैं यहाँ से फिलोसोफर स्टोन को ले जाके डीमन वर्ल्ड की जमीन को सही कर पाऊँ। लियो तब अकेडना को देख के सोच रहा होता है कि ये बस अपने लोगों की जिंदगी को बेहतर करना चाहती है, इसलिए सभी से लड़ रही है। तब अकेडना लियो से कहती है कि तुम सरप्राइज हो गए ना कि एक डीमन क्वीन ये सब बातें कह रही है। अकेडना लियो को बताती है कि वो लोग ह्यूमन से अगर फिलोसोफर स्टोन ले भी लेंगे तो भले यहाँ के लोगों की जिंदगी थोड़ी सी खराब हो जाएगी, लेकिन उससे इस चीज की परवाह नहीं है क्योंकि यहाँ के हालात डीमन वर्ल्ड जैसे कभी नहीं हो सकते। और रही बात उन लोगों की जो कि डीमन आर्मी की मदद कर रहे हैं ह्यूमन से लड़ने में, जैसे कि ड्रैगन फॉल्स और लिली के होम टाउन के लोग, उन्हें डीमन वर्ल्ड के अंदर काफी अच्छी जगह दे दी जाएगी। अकेडना साथ में ये भी कहती हैं कि ह्यूमंस भले हमारे एनिमी होंगे लेकिन उनके पास भी घर है जो कि वो बचाना चाहते हैं। अगर बात की जाए लियो की तो मैं उससे नफरत नहीं करती क्योंकि वो हीरो इसीलिए है ताकि वो ह्यूमैनिटी को बचा सके। उसने भले मेरे सारे के सारे प्लान्स को खराब कर दिया लेकिन उसने उसमें कुछ भी गलत नहीं किया। एकेडना की सारी बातें सुनने के बाद लियो कहने लगता है कि एकेडना दिल से तो काफी अच्छी है लेकिन उसे बुरे काम करने पड़ रहे हैं, वो भी सिर्फ अपने लोगों की जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए। उसके बाद लियो कहता है अगर मेरी बात की जाए तो अकेडना को सबसे ज्यादा परेशान मैंने किया है। उसके बाद अकेडना लियो से पूछने लगती है कि आखिरकार तुमने हमारी आर्मी को ज्वाइन क्यों किया? क्या तुम्हें ह्यूमंस ने निकाल दिया? इसलिए तुम पूरी दुनिया को खत्म करना चाहते हो? अकेडना की बात सुनने के बाद में लियो सोचने लगता है कि मुझे सारे सवाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद लियो ये भी सोच रहा होता है कि वो अकेडना को और भी ज्यादा बेवकूफ नहीं बना सकता है, जबकि ये बात उसे पता लग चुकी है कि अकेडना सिर्फ अपने घर को बचाना चाहती है। तो इसलिए मैं उससे और झूठ नहीं बोलूंगा और अपनी असलियत के बारे में बता दूंगा और उससे माफी मांग लूंगा। लियो अपने बारे में अकेडना को बताने वाला होता है लेकिन तभी वहां पे लिली और सुतना आ जाते हैं और इसी वजह से लियो सच बोलने से रुक जाता है। सुतना और लिली अकेडना से कहते हैं कि हम लोग काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। उसके बाद सुतना अकेडना को 2 लेटर देती है। उसमें से एक लेटर मैडनेस का था जिसमें लिखा था कि वो जा रहा है कहीं पे घूमने, इसीलिए उसका पीछा न किया जाए और उसे ढूंढा भी न जाए, वो खुद से ही आ जाएगा। दूसरा लेटर एडवर्ड का होता है जिसमें लिखा होता है कि एडवर्ड अपने ट्रूप्स को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाया और इसी वजह से वो अपनी जान दे देगा।
अकेडना और लियो लेटर को पढ़ते ही सदमे में जा चुके थे और वो सोच रहे होते हैं कि आखिर ये क्या बकवास लिखा हुआ है, और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 5 के स्टार्टिंग में हमें उन्हीं लेटर्स को दिखाया जाता है जो कि मैडनेस और एडवर्ड ने भेजे थे। और मैडनेस के लेटर पे लिखा हुआ था कि वो यहाँ से जा रहा है और कोई भी उसे ना ढूंढे, और एडवर्ड अपनी जान देने वाला था क्योंकि वो अपने ट्रूप्स को अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दे पाया था। लियो लेटर्स को देख के कहता है कि क्या बकवास चल रही है, एक अपनी जान देने वाला है और दूसरा यहाँ से भाग गया। लिली बताती है कि एडवर्ड अभी भी ट्रेनिंग ग्राउंड में है और मैडनेस के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। एकेडना कहने लगती है कि वो जा रही है एडवर्ड को मनाने के लिए ताकि वो अपनी जान ना दे, और लियो कहता है कि वो यहाँ से मैडनेस को ढूंढने जा रहा है और मैं उसे मना के वापस ले आऊंगा। एकेडना वहाँ से एडवर्ड के पास जाने लगती है और वो साथ में सुतिना और लिली को भी अपने साथ आने के लिए कहती है। एकेडना के वहाँ से जाने के बाद लियो सोच रहा होता है कि वो अपनी असलियत के बारे में एकेडना को ये सब चीजें खत्म होने के बाद बता देगा। अगले सीन में लियो अपने ब्लैक नाइट आर्मर को पहन के मैडनेस को ढूंढने लग जाता है उसके मैजिक ट्रैक्स की मदद से। तभी रास्ते में अचानक से उसके ऊपर कोई हमला कर देता है और जिसने लियो के ऊपर हमला किया होता है वो कोई और नहीं मैडनेस ही होता है। लियो तुरंत अपने आर्मर को हटा देता है और अपनी शक्ल दिखाकर कहता है कि मैं तुमसे बात करने आया हूँ। उसके बाद मैडनेस शांत हो जाता है और वो दोनों एक जगह पे शांति से बैठे हुए होते हैं। लियो मैडनेस से पूछता है कि आखिरकार तुमने वो लेटर क्यों भेजा। मैडनेस लियो को कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। लियो मैडनेस से कहता है कि अगर तुम्हें जाना ही था तो तुम्हें कोई अच्छा बहाना बनाना चाहिए था। तुम्हें ये बात तो पता ही होगी कि अगर डिमन आर्मी में से तुम चले जाओगे तो तुम्हें कितनी ज्यादा मुसीबत होगी, और अगर तुम्हें यहाँ से जाना ही था तो तुम्हें ये बता देना चाहिए था कि तुम्हें यहाँ पे किस चीज से प्रॉब्लम हो रही है। मैडनेस तुरंत अपने कानों को बंद कर लेता है और कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। लियो मैडनेस के पैरों को अपनी मैजिक चैन से बांध देता है, और ऐसा लियो ने इसलिए किया था क्योंकि अगर मैडनेस यहाँ से भाग गया तो फिर लियो उसे नहीं ढूंढ पाएगा, चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, क्योंकि मैडनेस काफी ज्यादा तेज है। उसके बाद लियो मैडनेस से कहता है कि अगर तुम्हारे पास डीमन आर्मी को छोड़ने का कोई अच्छा रीजन है तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा और वापस जाके ये कहूंगा कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया। मैडनेस लियो के सवालों का काफी समय तक जवाब नहीं देता और थोड़ा समय बीत जाता है, लेकिन लियो अभी भी मैडनेस के पास ही बैठा होता है। उसके बाद मैडनेस कहता है कि ये सारी चीजें मैं इंटरव्यू की वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 3 दिन बाद सभी लोगों से इंटरव्यू लेना है डीमन आर्मी के अंदर एसोसिएशन को ज्वाइन करने का, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उन लोगों से कैसे बात करूं और उनके ऊपर सही इंप्रेशन कैसे डालूं। लियो मैडनेस से कहता है कि तुम्हारी दिक्कत यही है कि तुम ज्यादा बोलते नहीं हो। उसके बाद लियो ये कहता है कि जहां तक मुझे पता था कि पहले तुम एक गिल्ड मास्टर थे। मैडनेस बताता है कि लेकिन पहले वो अपने गिल्ड के अंदर बाकी सब लोगों को ही बातचीत करने का काम दे दिया करता था और डीमन आर्मी के अंदर भी वो बाकी लोगों को उसके बिहाफ में बात करने के लिए कहता था। लियो कहता है अब मैंने सारी चीजें समझ ली है। तुमने जिन लोगों को अपने बिहाफ पे बात करने का काम दिया था उन्हें मैंने डीमन वर्ल्ड में वापस भेज दिया है। उसके बाद मैडनेस कहता है कि उसने सोचा था कि वो अलग अलग विलेजेस के अंदर घूमने के बाद बात करना सीख लेगा, लेकिन अब जब तुमने मुझे ढूंढ लिया है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद मैडनेस लियो की तरफ उंगली करके कहता है कि अब तुम्हें मुझे 3 दिन के अंदर बात करने की सारी स्किल सिखानी पड़ेगी। लियो मैडनेस से कहता है कि अगर तुम्हें सिर्फ यही दिक्कत थी तो तुमने किसी को बताया क्यों नहीं। इसकी जगह तुमने वो बेकार सा लेटर भेज दिया। तुम्हें पता है उस लेटर को पढ़ने के बाद हमारे होश उड़ गए थे, और साथ ही में क्या तुम्हारे दिमाग के साथ कोई प्रॉब्लम है। मेंडेंस लियो की बातें सुनने के बाद वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लियो की चैन उसी वक्त टाइट हो जाती है और मैडनेस आगे नहीं भाग पाता और वहीं पे रुक जाता है। उसके बाद लियो मैडनेस से कहता है कि वो उसे 3 दिन के अंदर ही अच्छे से कॉन्वर्सेशन सिखा देगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लियो वापस आने के बाद ब्लैक नाइट बन के एकेडना को सारी बातें बता देता है। एकेडना लियो से थैंक यू बोलती है। लिली उसी वक्त लियो का असली नाम बोलने वाली होती है, लेकिन वो उसी वक्त अपने मुंह को बंद कर लेती है। एकेडना कहती है कि उसे नहीं पता था कि मैडनेस को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उसी वक्त लियो एकेडना से पूछता है कि आखिरकार एडवर्ड के साथ सारी चीजें कैसे गईं। एकेडना बताती है कि एडवर्ड की जान देने वाली बात सुन के हम लोग तुरंत एडवर्ड के पास गए, लेकिन जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुंचे तो हमने देखा कि एडवर्ड जिस हथियार से अपने आप को मार रहा था वो हथियार टूटे जा रहे थे। वो इतना बड़ा बेवकूफ है कि वो सच में अपनी जान दे रहा था, लेकिन उसे ये बात नहीं पता थी कि उसकी ड्रैगन स्किन की वजह से उसे किसी भी आम वेपन से चोट नहीं लग सकती। उसे खास वेपन चाहिए। वो अपनी जान पॉइजन पीकर भी दे सकता था, लेकिन उसके वॉरियर के आइडियल्स ने उसकी जान बचा ली, क्योंकि कभी भी एक वॉरियर अपने आप को पॉइजन से मरने नहीं देगा। वो पूरे टाइम अपने आप को एक बेकार जनरल कह रहा था, लेकिन अभी भी हमें पूरी बात नहीं पता है। इसलिए हम लोगों ने उसकी बेटी को उसके ऊपर नजर रखने के लिए कहा है, क्योंकि एडवर्ड की सिर्फ एक ही कमजोरी है जो कि उसकी बेटी है, और वो उसकी वजह से अपनी जान वापस से देने की कोशिश नहीं करेगा। लियो कहता है वो यहाँ से जा रहा है और जब वो मैडनेस की सारी प्रॉब्लम खत्म कर देगा तो वो एकेडना की मदद करवाएगा एडवर्ड की प्रॉब्लम्स खत्म करवाने में। अगले सीन में डीमन आर्मी की मेज को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक रेस्टोरेंट के अंदर सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। वहां पे लियो और मैडनेस उन लोगों को वेटर बनके सारी चीजें सर्व कर रहे होते हैं और बातें भी कर रहे होते हैं। लियो तो सभी लोगों से काफी अच्छे से बातें कर पा रहा होता है, लेकिन जो मैडनेस होता है वो सिर्फ 1-2 वर्ड ही बोल पा रहा होता है, और वो भी बड़ी मुश्किल से। वहां की ऑनर लियो को थैंक यू बोलती है और कहती है कि तुमने हमें नई नई चीजें बनानी सिखाई है, जिसकी वजह से हमारा रेस्टोरेंट और भी ज्यादा अच्छा चलने लगा है। लियो कहता है मैं आप लोगों को बाद में और भी चीजें बनानी सिखा दूंगा।
उसके बाद वो ऑनर मैडनेस से कहती है कि काफी अच्छी लड़की है और काफी ज्यादा क्यूट भी है, बस ये कुछ ज्यादा ही चुप रहती है। और भाई इसके जेंडर में कंफ्यूज मत होना, मैडनेस लड़कियों की तरह दिखता है बट ये एक लड़का है। लियो मैडनेस का मजाक उड़ाने लगता है। उसके बाद वो लोग वहां से जाते हैं एक ऑर्डर को देने के लिए। अगले सीन में मैडनेस जाके उस खाने को देता है और वो कहता है कि आप अच्छे से खा लेना। लियो काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि मैडनेस धीरे धीरे ही सही लेकिन बात करना सीख रहा था। मैडनेस वहां से जाते वक्त लियो से कहता है कि मैं चाहता था कि तुम मेरी कन्वर्सेशन स्किल्स को बेटर करने में मदद करो, लेकिन उसके लिए हम लोग यहाँ पे खाना क्यों सर्व कर रहे हैं। उसके बाद मैडनेस लियो से पूछता है कि आखिरकार मुझे असली कन्वर्सेशन करने के लाइसेंस कब मिलेंगे। लियो कहता है लोगों को अलग अलग सर्विसेज देने से सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है और उसी की तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए इंतजार करो, सभी चीजें होने में वक्त लगता है। उसके बाद वो लोग ऑनर के पास वापस आते हैं क्योंकि उन्हें एक और चीज सर्व करनी थी। उसके बाद लियो मैडनेस को बताता है कि वो पहले इतने अच्छे से बातें नहीं कर पाता था और कई बार तो उसने अपनी इंसल्ट भी करा ली थी, लेकिन धीरे धीरे उसने प्रैक्टिस करी और एक्सपीरियंस के साथ उसने सारी की सारी चीजें अचीव कर ली और एक हीरो होने की वजह से उसे दूसरों से बातें करके उनके मोटिवेशन को बढ़ाना भी पड़ता था। मैडनेस लियो से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सीक्रेट टेक्निक नहीं है। कन्वर्सेशन स्किल्स को अच्छी करने के लिए लियो सोचने लगता है और उसके बाद कहता है कि तुम्हें सिर्फ दूसरों की बातों को सुनना है, बिल्कुल चुप रह के, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैडनेस लियो के पैर पर जोर से मारता है और कहता है कि अगर मैं पूरे टाइम चुप ही रहूंगा तो फिर उसे कन्वर्सेशन कैसे कहेंगे। लियो कहता है शायद तुमने वो कहावत नहीं सुनी है जिसमें कहा गया है कि एक अच्छा स्पीकर एक अच्छा लिसनर भी होता है। यही चीज लियो ने भी की थी। उसने दूसरों की बातों को अच्छे से ऑब्जर्व किया था, इसलिए उसके ऊपर भरोसा करके मैडनेस भी यही सब चीजें करे। लियो की बात मान के मैडनेस भी वहां के बाकी लोगों से ऑर्डर्स लेने के लिए जाता है। वो लोग कहते हैं हम मून नाइट के हाउलर्स हैं और तुम्हें यहाँ पे आने में काफी ज्यादा टाइम लग गया, क्या तुम्हें हमसे पंगा लेना है। लियो उन लोगों को देख के कहता है कि लगता है ये हॉलर्स है, और जिस तरीके से वो लोग उससे बात कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि मैडनेस और इन लोगों के बीच में लड़ाई होने वाली है। वो हाउलर्स मैडनेस से बिल्कुल भी अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहे होते, लेकिन मैडनेस लियो की बात सुन के उनसे काफी अच्छे से बात करता है और कहता है कि आप लोगों को क्या ऑर्डर करना है, लेकिन वो लोग उसकी बात सुन के काफी ज्यादा मजाक बनाने लगते हैं। उसके बाद मैडनेस ने कुछ चीजें ऑर्डर करने के लिए सजेशन देने लगता है, लेकिन उसी टाइम उन हाउलर्स का लीडर खड़ा हो जाता है और बदतमीजी करता है। मैडनेस लोगों से कहता है कि यहाँ पे परेशानी खड़ी मत करिए वरना वो लोग कुछ भी करने के लायक नहीं बचेंगे। ये बात सुन के वो हाउलर्स उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं, लेकिन मैडनेस उन लोगों के लीडर के हाथ को पकड़ता है और कहता है अगर तुमने मुझे छूने की भी कोशिश करी तो मैं तुम्हारे हाथ को तोड़ दूंगा। उनका लीडर कहता है कि तुमने मेरे हाथ को पहले ही तोड़ दिया है, लेकिन मैडनेस कहता है कि मैंने सिर्फ इसे मोड़ा है और थोड़ा सा और मोड़ूंगा तो पूरा टूट जाएगा। उसके बाद वो उनके लीडर को एक पंच मार के बेहोश कर देता है और उसके बाकी मेंबर्स से कहता है कि क्या तुम लोगों को इसकी तरह मार खानी है, लेकिन उसके सारे के सारे टीम मेंबर्स उसके सामने झुक जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं। वहां पे बैठे हुए सभी के सभी लोग उसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बिल्कुल मैडनेस की तरह लग रही है, हमारी जनरल की तरह, लेकिन वो यहाँ पे क्या ही करेगी, मतलब ये हमारा वहम हो सकता है। लियो काफी ज्यादा डर गया था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं सारे लोग उसे पहचान न ले, लेकिन उसे कोई भी नहीं पहचानता। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मैडनेस की आज की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। लियो कहता है तुम्हारे आज के पहले दिन के हिसाब से काफी अच्छी ट्रेनिंग गई। मैडनेस कहता है कि आज उसने ज्यादा कुछ तो किया नहीं, बस कुछ लोगों को मारा है। लियो कहता है तुमने उन लोगों को मारने से पहले एक सजेशन भी दिया था कि क्या ऑर्डर करना चाहिए, जो कि काफी अच्छा था। मैंने जितना सोचा था तुमने उससे भी ज्यादा अच्छा किया। मैडनेस लियो से पूछता है कि आखिर उन लोगों को अब आगे क्या करना है। लियो कहता है हम लोग बाकी चीजों के बारे में और ट्रेनिंग के बारे में कल बात करेंगे, और रही बात अभी की तो कपड़े बदलने के बाद मेरे रूम में आना। अगले सीन में मैडनेस अपने कपड़े बदलने के बाद लियो के रूम में आ जाता है। लियो मैडनेस से कहता है कि वो प्रैक्टिस करने के लिए लियो का इंटरव्यू ले। मैडनेस कहता है तो अभी के लिए मुझे तुम्हारा इंटरव्यू लेना है। लियो कहता है हाँ तुम्हें मेरा इंटरव्यू लेना होगा क्योंकि आज तुमने काफी सारी चीजें सीखी और तुम्हारे पास थोड़ी बहुत स्किल्स भी है। उसके बाद लियो ये सोचने लगता है कि मैडनेस लियो के बारे में क्या पूछेगा, उसके स्पाई स्किल के बारे में, या फिर ये कि उसने डीमन आर्मी को क्यों ज्वाइन किया। मैडनेस काफी ज्यादा खुश होने के बाद लियो से कहने लगता है कि मैं तुमसे जो भी क्वेश्चन पूछूंगा तुम उसका आंसर दोगे ना। लियो कहता है हाँ बिल्कुल दूंगा, वो भी बिल्कुल सच्चाई से। उसके बाद लियो को थोड़ा सा अजीब सा लगता है क्योंकि मैडनेस लियो की तरफ काफी अजीब तरीके से देख रहा होता है और वो चेहरा उस तरह का था जिस तरह का चेहरा असैसिन्स तब बनाते हैं जब वो किसी की कमजोरी को पकड़ लेते हैं। लियो का सारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे जा रहा होता है, लेकिन तभी मैडनेस कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम हमारी आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते थे। लियो कहता है वो बेकार में इतनी ज्यादा चिंता कर रहा था। उसके बाद लियो बिल्कुल आराम से जवाब देने ही वाला होता है, लेकिन तभी मैडनेस एक और बात कहता है कि तुमने हमसे कहा था कि तुम ह्यूमैनिटी को बर्बाद करना चाहते हो, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। मैडनेस का ये सवाल सुनने के बाद लियो काफी ज्यादा चौंक जाता है और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आ जाएगा।